महाकुंभ के बाद कहाँ जाएंगे नागा, साधु और अघोरी, जाने कैसा होता है इनका जीवन। नमस्कार, मैं साक्षी गिरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ आजकल वेब टीवी के इस खास एपिसोड में। 144 साल के शुभ संयोग के दौरान प्रयागराज में लगे महाकुंभ में नागा साधुओं ने तीनों अमृत स्नान कर लिए हैं। अब वो लौटने लगे हैं। जानते हैं इन साधुओं का अगला पड़ाव कहाँ होगा, ये कहाँ जाएंगे और क्या करेंगे। कुछ नागा साधु 12 फरवरी को तो कुछ वसंत पंचमी के बाद से ही प्रयागराज से चले गए। कुछ अखाड़ों के नागा साधु और अघोरी का अब अगला पड़ाव काशी विश्वनाथ होगा। दरअसल महाशिवरात्रि के चलते 7 अखाड़ों के नागा साधु और अघोरी साधु काशी विश्वनाथ जाएंगे। वहां पर वो 26 तारीख तक यानी महाशिवरात्रि तक अपना डेरा जमाएंगे। वो वहां पर शोभा यात्रा निकालेंगे, मसाने की होली खेलेंगे और फिर गंगा स्नान करेंगे। इसके बाद वे अपने अपने अखाड़ों में वापस लौटेंगे। महाकुंभ में अमृत स्नान के बाद साधु संत ध्यान में लीन हो जाते हैं। आखिरी अमृत स्नान करने के बाद सभी नागा साधु अपने अपने अखाड़ों में चले जाते हैं। 2027 में आयोजित होगा। फिर वहां पर हजारों नागा साधु एक साथ जमा होंगे। नागा निर्वस्त्र होकर रहते हैं, शरीर पर भभूति और रेत लपेटे, नाचते गाते उछलते कूदते डमरू नफली बजाते नागा साधुओं का जीवन हमेशा से ही रहस्यमयी रहा है। ये नागा सन्यासी प्रयागराज, वाराणसी, उज्जैन, हरिद्वार समेत हिमालयन की कंदराओं से आए हैं। इनमें से बहुत से सन्यासी वस्त्र धारण कर तो कुछ निवस्त्र भी गुप्त स्थान पर रहकर तपस्या करते हैं। आमतौर पर ये नागा सन्यासी अपनी पहचान छुपा कर रखते हैं। कई नागा सन्यासी उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में जूनागढ़ की गुफाओं और पहाड़ियों से आए हैं। नागा सन्यासी किसी एक गुफा में कुछ साल रहते हैं और फिर किसी दूसरी गुफा में चले जाते हैं। इस कारण उनकी सटीक स्थिति का पता लगा पाना मुश्किल होता है। एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी इसी तरह गुफाओं को बदलते और भोले बाबा की भक्ति में डूबे नागा जड़ी बूटी और कंदमूल के सहारे पूरा जीवन बिता देते हैं। कई नागा जंगलों में घूमते घूमते सालों काट लेते हैं और अगले कुंभ या अर्ध कुंभ में नजर आते हैं। नागा साधुओं को रात और दिन मिलाकर केवल एक ही समय भोजन करना होता है। वो भोजन भी भिक्षा मांग कर लिया गया होता है। एक नागा साधु को अधिक से अधिक 7 घरों से भिक्षा लेने का अधिकार है। अगर 7 घरों से कोई भिक्षा ना मिले तो उन्हें भूखा ही रहना पड़ता है। जो खाना मिले उसे पसंद नापसंद को नजरअंदाज करके प्रेम पूर्वक ग्रहण करना होता है। नागा साधु सोने के लिए पलंग, खाट या अन्य किसी साधन का उपयोग नहीं कर सकते। यहाँ तक कि नागा साधुओं को गद्दे पर भी सोने की भी मनाही होती है। नागा साधु केवल जमीन पर ही सोते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का खास एपिसोड। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहें आजकल वेब टीवी के साथ। ऐसे ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए आजकल वेब टीवी।